बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर 2 ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। आज हम इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है और किस तरह एक मैसेज जो है ट्रांसमिट होता है, कम्युनिकेशन चैनल क्या है और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कोई भी कम्युनिकेशन चैनल जो है उसमें 3 पार्ट्स होंगे। एक सेंडर जो कि मैसेज सेंड करेगा, एक चैनल या मीडियम जिसके थ्रू वो मैसेज जो है ट्रांसमिट होगा, एंड ऑन द रिसीवर साइड देयर विल बी अ रिसीवर, अ पर्सन और अ मशीन दैट विल रिसीव द सेंट मैसेज और उसको डिकोड करेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले तो ये कि इंफॉर्मेशन है क्या। आपके पास बहुत सारा कोई डाटा है, आप वो डाटा आपके लिए शायद मानी ना रखता हो, लेकिन जब आप उसको प्रोसेस करते हैं और उससे किसी खास मकसद के लिए उसमें से जो है आप डाटा निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। इसी तरह इंफॉर्मेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव से अभी हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि किसी मैसेज में कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इंफॉर्मेशन थ्योरी के मुताबिक हम जो है 2 काम करेंगे। एक तो ये हम ये देखेंगे कि किसी मैसेज में कितना कंटेंट है, यानी कि एक मैसेज में कितनी इंफॉर्मेशन जो है उसमें छुपी हुई है या वो कंटेन करती है। नंबर 2 जो इंफॉर्मेशन थ्योरी हमें बताती है वो ये कि किसी चैनल की कैपेसिटी कितनी है। हमें एक रफ आइडिया है कि चैनल की कैपेसिटी अगर अभी हम बात करते हैं तो वो चैनल की बैंडविड्थ के मुताबिक या उसके बराबर होती है। उसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि अगर नॉइजी सिनारियो आ जाए हमारे पास तो ये कैपेसिटी चैनल की डिक्रीज होती है। यू विल हैव अ सेंडर जो कि कोई डाटा सेंड करेगा चैनल के थ्रू, और एक रिसीविंग एंड पे एक आपके पास रिसीवर होगा। एक और चीज जो इनके दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर होगी दैट इज द शेयर्ड नॉलेज या डिक्शनरी। सेंडर जिस इनकोडिंग से अपने मैसेज को इनकोड करेगा वो डिक्शनरी पहले से रिसीवर के पास होनी चाहिए ताकि उस डिक्शनरी को देखते हुए वो सेंडर के मैसेज को डिकोड करे और उसको समझ सके। तो इंफॉर्मेशन थ्योरी के मुताबिक कुछ सवालात जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि किसी खास एक मैसेज में कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कितनी हम उसमें इनकोड कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो आपके पास लैंग्वेज दी गई है या जो मैसेज जिस लैंग्वेज में प्रेजेंटेड है, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज है सच एज इंग्लिश या बाइनरी लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज, तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन एक लैंग्वेज की या ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, क्या ये एफिशिएंट है या इसको हम और भी एफिशिएंट कर सकते हैं ट्रांसमिशन के लिए। क्या किसी चैनल की कैपेसिटी जो है मैक्सिमम कैपेसिटी है जो हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको एग्जैक्ट अप टू द मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये कि क्या इंटरफेरेंस या नॉइज से चैनल की कैपेसिटी डिक्रीज होती है या उसकी एफिशिएंसी जो है सिस्टम की खराब जो है वो डिग्रेड होती है। हम इन तमाम सवालों की रिस्पेक्ट से मल्टीपल इंफॉर्मेशन थ्योरी के पैराडाइम्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और इनके जवाब इंशाल्लाह हम ढूंढेंगे। ये इंफॉर्मेशन थ्योरी का एक सरसरी जायजा है जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। लेट्स प्रोसीड इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है? ये कंप्यूटर साइंस वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि जिसकी बेसिस पे या इंफॉर्मेशन थ्योरी आपको डिक्टेट करती है कि किस टाइप की इनकोडिंग आपने पिक करनी है, यानी कि आपने अपने मैसेज को किस तरह की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है, और उस इनकोडिंग की बेसिस पे आपकी तमाम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये डिपेंड करती हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनकोडिंग किस तरह की है उससे ये भी डिपेंड होता है कि कम्युनिकेशन का मीडियम कौन सा होगा, उसके लिए किस तरह का हार्डवेयर दरकार होगा, कौन सा प्रोटोकॉल हम उसके लिए डिजाइन करेंगे। अगर हम अपने डाटा को एक पर्टिकुलर इनकोडिंग में रख रहे हैं तो उसके लिए किस टाइप की क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये कि क्या आया हमारे जो इनकोडिंग इस वक्त अवेलेबल है क्या वो एरर रेजिलियंस है, फॉल्ट टॉलरेंस है। इन अदर वर्ड्स कि अगर उसमें कोई बिट्स या मैसेज का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो क्या उसमें से हम रिकवरी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं किस चीज पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह की इनकोडिंग या रिप्रेजेंटेशन अपनी डाटा को देते हैं। तो अगर अभी हम करंट पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमें ये सबसे पहले जो है जान लेना चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि चैनल की बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ से मुराद उसकी कैपेसिटी जो कि हम बिट्स पर सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं।
आपके बैंडविड्थ की बेसिस पर भी आपकी कम्युनिकेशन, आपका हार्डवेयर डिज़ाइन, प्रोटोकॉल, ये तमाम चीज़ें जो है उससे डिक्टेट होती हैं या उसकी बेसिस पे हम इनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई करते हैं। तो एक सवाल के अगर लेट से हम बातचीत कर रहे हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछूं जिसका जवाब हाँ या नहीं में हो, तो आप इस हाँ या नहीं को किस तरह जो है क्वांटिफाई कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यूं समझे कि सेंडर जो है उससे कोई सवाल पूछा गया, उसने उस सवाल का जवाब देने हाँ या नहीं में। अब रिसीवर को पहले से मौजूद है कि सेंडर ने सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं उस जवाब की या रिस्पॉन्स की, या तो वो हाँ होगा या नहीं। तो सिनारियो यह है कि क्या सेंडर इतनी इंफॉर्मेशन भेजे उतनी कि जिससे रिसीवर के जहन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। रिसीवर इस वक्त इंतजार में है कि या तो हाँ का जवाब आए या नहीं का, ना इससे कम ना इससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन उसको दरकार है। तो हम इसको यूजुअली रिसीवर की साइड पे इस डाउट को हम कहते हैं या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। सो सेंडर क्या करेगा, वो इतना डाटा ट्रांसमिट करेगा कि रिसीवर साइड पर वो अनसर्टेनिटी या डाउट खत्म हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा डाटा ना भेजे, क्योंकि उसकी वजह से चैनल का जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होगी और आप खामखा एक्स्ट्रा डाटा भेज रहे होंगे। तो सवाल ये आता है कि यस और नो को बताने के लिए सेंडर को कितना डाटा भेजना चाहिए। सो अगर हम उसको कंप्यूटर लैंग्वेज लेट से बाइनरी में प्रेजेंट करते हैं, तो बाइनरी में हमें दो स्टेट्स के लिए एक बिट काफी है। इस एक बिट को अगर हम भेजते हैं, लेट से 0 इज फॉर नो, 1 इज फॉर यस, रिसीवर को ये मालूम हो जाता है कि सेंडर का जवाब क्या है। अब ये तो वो सिनेरियो था कि जिसमें हमने नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश की यस और नो को लिया और हमने उसको इनकोड किया बाइनरी लैंग्वेज में। अब आप ये देखिए, जो हम पिछली साइड्स पे देख रहे थे कि किस तरह लैंग्वेज की कोडिंग जो है उससे आगे डिक्टेट होती है कि कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम यूज होगा, किस टाइप की इंक्रिप्शन होगी, तमाम चीजें वहां से आपके पास डिक्टेशन जो है मिल जाती है या आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है। सो आपकी इनकोडिंग जो आप पिक करें, दैट प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन डिसाइडिंग विच टाइप ऑफ सिस्टम यू आर गोइंग टू सेट अप फॉर कम्युनिकेशन। अब इस सिनारियो में हमारे पास तो ये मुमकिन था कि हमने इस इंफॉर्मेशन को जो है क्वांटिफाई किया या रिप्रेजेंट कर दिया बिट्स में, लेकिन अक्सर औकात इस तरह नहीं होता। एनीवे, जो अप्रोप्रिएट यूनिट है इस इंफॉर्मेशन कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको बिट्स कहते हैं, और जो बैंडविड्थ के लिए यूज होती है दैट इज बिट्स पर सेकेंड। एक और पॉइंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई शेयर्ड नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उनको पहले से ये पता होना चाहिए कि 0 नो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1 यस को। दिस शेयर्ड नॉलेज या ये डिक्शनरी इंफॉर्मेशन जो है ये पहले से शेयर होना, ये इस पे अग्रीड होना जरूरी है, अदरवाइज रिसीवर और सेंडर के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर अभी हम कुछ सिनारियो देते हैं कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाई करते हैं, लेट से अगर आपके पास ये मल्टीपल सिनारियो के मैसेजेस हैं, हम उसमें देखते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन हम क्वांटिफाई कर सकते हैं और किस तरह। The first one, an n bit binary number. तो टोटल इंफॉर्मेशन हम इसमें कितनी क्वांटिफाई कर सकते हैं? The answer is 2 raised to the power n different messages can be sent. अगर एक सिंगल डेसिमल डिजिट हो तो उससे कितनी रिप्रेजेंटेशंस आ सकती हैं? That is 10 unique messages can be represented. With a 2-digit decimal number we can represent 100 different message states. आखिरी जुमला, the attack is at dawn. इसमें कितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है? वेल, जब तक आपको इस जुमले का सियाक व सबाक पता ना हो, ये किस हवाले से बात की गई है, इट इज डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई कि इसमें से कितनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए फायदेमंद है या कितनी इंफॉर्मेशन हमें दरकार है। याद रखें, इंफॉर्मेशन वाज कि जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं और उसमें से अपने मकसद के लिए कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं या डाटा उसमें से अपने मकसद के लिए हासिल करते हैं, जो कि हमारी अनसर्टेनिटी या डाउट को खत्म करे। द अटैक इज एट डॉन, क्या इस जुमले से हमारा कोई डाउट रिड्यूस होता है या अनसर्टेनिटी? नो, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस सियाक व सबाक में, लिहाजा इससे नहीं होता। तो कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन या पहले से एक शेयर्ड नॉलेज या आपके मैसेज के बारे में उसका क्या सिनेरियो है, किस तनाजुल में उसकी बात की जा रही है, जब तक हमारे पास ये मालूम ना हो वो मैसेज आपके लिए मुफीद नहीं है या आप उससे कोई फायदा नहीं ले सकते। सो
एक सिनेरियो देखते हैं जिसमें हमारे पास टोटल 16 मैसेजेस हैं और हम ये देखते हैं कि किस तरह हम उनको जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर आप बेसिकली देखें 16 मैसेज या 16 स्टेट्स को बाइनरी में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें, सो फॉर 16 यूनिक मैसेजेस यू नीड 4 बिट्स ऑफ बाइनरी। क्यों 4? सवाल ये आता है कि क्यों 4 बिट्स यूज की जाए। वेल, अगर हम 3 बिट्स यूज करें तो 16 स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और हर 2 स्टेट के लिए एक कोड यूज करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से डाउट आएगा या अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ओके, तो अगर सवाल ये हो कि 4 की बजाय हम 5 बिट्स यूज करें तो फिर क्या होगा। वेल, आपके पास फिर भी 16 यूनिक मैसेजेस आ जाएंगे, लेकिन जो इजाफी 16 बिट्स हैं वो खामखा वहां पर कोडिंग में या सिस्टम में पड़ी होंगी, जो कि खामखा एक एक्स्ट्रा बिट हर मैसेज के साथ ट्रांसमिट हो रहा है और आपके सिस्टम जो है उसका फायदा नहीं लिया जा रहा, या जो वो आपको बैंडविड्थ दे रहा है उसमें से हर मैसेज के साथ एक बिट का आपको नुकसान पड़ रहा है, आप उसको इजाफी भेज रहे हैं। तो मैसेजेस को भेजने के लिए 16 मैसेजेस को भेजने के लिए यू नीड 4 बिट्स मिनिमम। आप अगर 3 की तरफ जाते हैं तो भी नुकसानदेह है, डाउट बढ़ता है, और अगर आप 5 की तरफ जाते हैं तो आप अपने सिस्टम की कैपेसिटी को खामखा जाया कर रहे हैं। थोड़ा सा हम बाइनरी ट्रीज को देख लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन। सो बाइनरी ट्री क्या है? बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन, यहां पर अगर आप देखें ऑन द टॉप देयर इज अ स्टार्टिंग नोड। लेट मी शो यू। So you have a starting node here, और स्टार्टिंग नोड से हम एक कन्वेंशनल या कन्वेंशन के थ्रू हमारे एक रूल रख लेते हैं या एक प्रोसीजर रखते हैं कि लेट से जब भी हम राइट की तरफ जाएं हम इसको 1 कंसिडर करें बिट, और जब भी हम लेफ्ट की तरफ जाएं हम इसको 0 बिट कंसिडर करें। सो अगर मैं देखना चाहूं कि मेरे पास बाइनरी कोड 2 कहां पे मौजूद है, सो दैट विल बी 1 and 10 followed by a 0. So this is where the code 1 and 0 will be present according to this convention. वो कन्वेंशन क्या है कि राइट साइड पे इसको 1 कंसिडर करें एंड लेफ्ट साइड पे इसको 0 कंसिडर करें। तो बाइनरी ट्री में आपके पास एक स्टार्टिंग नोड होगी, स्टार्टिंग नोड के बाद हर जो है उसकी ब्रांचेज होंगी, हर ब्रांच के एंड पे आपके पास एक और नोड होगी जिससे आगे मल्टीपल ब्रांचेज एक्सटेंड कर सकती हैं। कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट नोड, अगर आप लास्ट नोड की तरफ देखिए इसकी कोई आगे फर्दर ब्रांचेज नहीं होती। सो अगर मैं ये अब पिछले स्लाइड की एग्जांपल लूं और मैं कहूं कि ये 16 मैसेजेस को मैंने ट्रांसमिट करना है और इसका मैं बाइनरी ट्री जो है वो लेट्स से हम उसको ड्रॉ करें। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक ताकि समझ आ सके आराम से। और सो दिस इज माय स्टार्टिंग नोड, थोड़ा सा रफ है बट आई होप इट हेल्प्स। So towards the right I am using a 1, towards the left I am using a 0. This will be my second node, और अगर मैं इस नोड की वैल्यू देखूं so this will be 1 0, और जो बाइनरी में हम 2 को कह दें इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे this will be 1 1 और in other words 3. Similarly यहाँ पर नोड के बाद जब हम एक्सटेंड करेंगे इसको so there is a 0 0 that is 0 in binary, और towards the right that is 0 1, so it becomes 0 1 that is 1. So binary tree for the 4 states 0 1 2 and 3, उसकी एग्जांपल कुछ यूं आपके पास मिल जाती है। मैंने अपनी आसानी के लिए कन्वेंशन रखा है टुवर्ड्स द राइट मैं हमेशा 1 रखता हूँ, टुवर्ड्स द लेफ्ट वी हैव अ 0। ओके, नाउ आई होप इससे बाइनरी ट्री जो है क्लियर हो गया होगा। कमिंग बैक टुवर्ड्स द स्लाइड्स। ओके, let me zoom in on that. Okay, so मेरा बाइनरी ट्री क्लियर हो गया होगा। ओके, एक जुमला आखिर में लिखा हुआ है कि each choice या bit reduces the search space by half. Okay, let's go back to that pen drawing and see कि किस तरह। Okay, so going back towards the pen drawing कि किस तरह हेल्प करती है। अगर आपके पास इस बाइनरी ट्री के रिस्पेक्ट से हम देखें, लेट्स से आपके पास कोड आया 0 1 और हम इसको अपनी ट्री के मुताबिक जो है ट्रेवर्स करते हैं या देखते हैं कि कहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स से हम पहली बिट को देखते हैं दैट इज 0। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट नोड और ब्रांच विच इज अ 0। थोड़ा सा आपके लिए कलरफुल बना लेते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, दैट इज
ओके, नो वरीज। सो इस 0 बिट को हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टार्टिंग नोड से। वी गो टूवर्ड्स द लेफ्ट विच इज अ कन्वेंशन। हम इसको ट्रेवर्स करते हैं। तो अगर आप देखें, जब आपने एक बिट को ट्रेवर्स किया, टोटल आपकी जो सर्च स्पेस है या जितने नोड में से आपने ढूंढना था या टोटल कॉम्बिनेशन में ढूंढना था, वो अब आपके आधे रह गए या हाफ रह गए। यू हैड टोटल 4 स्टेट्स, लेकिन जब आपने पहली बिट के मुताबिक ब्रांच में से ट्रेवल करना शुरू किया, नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विथ 2 स्टेट्स, दैट इज आइदर 00 और 01। इफ यू लुक एट द नेक्स्ट बिट दैट इज 1, इस पे ट्रेवल करने से क्या हुआ, योर अनसर्टेनिटी और डाउट जो कि आधी रह गई थी इस ट्रेवर्स के बाद, नाउ इस ट्रेवर्स करने के बाद दैट बिकम 0 एंड यू नो एग्जैक्टली दैट 01 वाज ट्रांसमिटेड। आई होप दैट इज क्लियर। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हर बिट पे ट्रेवर्स करने से आपकी ब्रांचेस आधी रह जाती हैं या आपका डाउट हाफ तक रिड्यूस हो जाता है। सो कमिंग बैक, ओके। सो इस बाइनरी ट्री से हमें क्या जो है पता चला कि, या क्या हम इस रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं कि अगर आपके पास टोटल के मैसेजेस हों तो log to the base 2 of k, that is the total number of bits, those are required to properly decode a message or properly encode and represent a message। लेकिन अगर आपने इससे भी ज्यादा एफिशिएंट ट्रांसमिशन पे जाना है, लेट्स से somehow you want to come down to 3 bits, तो उसके लिए क्या है, क्या करेंगे आप? एक तो ये कि कोई आपके पास पहले से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जिससे आप गैस कर सकें, तो वो आपको हेल्प आउट कर सकती है कि आप 4 बिट्स के बजाय 3 पे आए। वो इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटीज। अगर आपके पास प्रायर प्रोबेबिलिटीज, पहले से डाटा की प्रोबेबिलिटीज मौजूद हो जाएं, तो आप उसकी बेसिस पे अपनी ट्रांसमिशन को एफिशिएंट कर सकते हैं। तो और क्या ट्रांसमिशन के लिए या किसी कम्युनिकेशन के होने के लिए क्या है, तो या किसी कम्युनिकेशन के कंडक्ट करने के लिए क्या उसमें जो है कंडीशंस होने चाहिए। तो पहली कंडीशन ये कि सेंडर और रिसीवर पहले से अग्री हों कि डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी से मुराद ये कि 00 जो है 2 बिट्स मिलके 0 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 01 मिलके 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, 10 जो है मिलके 2 को और 11 मिलके 3 को रिप्रेजेंट कर। ये वो डिक्शनरी है जो सेंडर रिसीवर दोनों को पहले से मालूम होनी चाहिए, और इस इनकोडिंग पे वो पहले से अग्री कर चुके हों कि बाइनरी में हम अपनी मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो सवाल ये आता है कि किसी भी मैसेज में कितनी इंफॉर्मेशन कंटेन है। हम उसी जुमले को दोबारा देख लेते हैं कि अटैक इज एट डॉन। तो हमने उस वक्त भी बात की कि अटैक इज एट डॉन से हमें कोई मुस्बत जो है डाटा जो है हम उसे अखज नहीं कर सकते, या इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिली जिससे हमारा डाउट कम हो। अगर हम रिसीवर हैं, लेट्स से मैं आपकी बात करता हूं कि आप रिसीवर हैं और आपको ये जुमला मिला कि द अटैक इज एट डाउन, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर लेट्स से आपको पहले से मैं बता दूं कि कोई प्लानिंग हो रही है कि जिसमें हम कहीं पर हमला करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि हमला किस वक्त होगा, कि सुबह को होने वाला है या शाम को होगा, तो अगर ये स्याक व सबाक आपको पहले से मिल जाए, ये इन्फॉर्मेशन से पहले से हमने जो है डिस्कस की हो कि हम कहीं पे हमला करेंगे, उसके लिए हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि सुबह या शाम, तो ये 2 स्टेट्स को हम 1 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप गौर करें द अटैक इज एट डॉन जुमले का, अब आपको कोई मकसद नजर आता है कि आपने हमले का पहले से जो है इरादा किया हुआ था, सिर्फ आपको ये नहीं मालूम था कि आया ये जो हमला है सुबह के वक्त होगा या शाम के वक्त। उसके लिए अगर मैं आपको सिंपल 1 बिट में ये रिप्रेजेंट कर दूं कि डॉन जो है लेट्स से 0 है, उससे रिप्रेजेंट होगा, डस्ट जो है 1 से रिप्रेजेंट होगा, तो अगर आपको मैं 0 या 1 भेजूं, उससे आपकी ये डाउट क्लियर हो जाएगा या ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेट्स से अगर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि दिन के किसी भी वक्त जो है ये हमला हो सकता है, लेकिन मैंने आपको वक्त का तयन नहीं किया, तो वक्त के लिए हमें कितनी जो है इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी या कितने बिट्स मुझे चाहिए होंगे कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बता सकूं। तो अगर हम घंटे के हिसाब से करें, हमें 24 घंटों का फिर जो है उसके लिए हमें कम से कम 5 बिट्स रखनी पड़ेंगी बाइनरी में 32 स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए।
अगर लेट से मैंने आपको यही भी नहीं बताया था कि किस दिन ये हमला होगा, तो उसके लिए हमें और इजाफी क्या बिट्स जो है उसमें डालनी पड़ेंगी। 7 दिन के हिसाब से हमें 3 बिट्स और ऐड करनी पड़ेंगे ताकि वो दिन का भी तयन हो सके। तो जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ उसमें 3 बिट्स दिन के हिसाब से, 5 बिट्स जो हैं घंटे के हिसाब से जो है मैं उसमें ऐड करूं तो टोटल 8 बिट्स से मैं आपको ये बता सकता हूं कि किस दिन और किस घंटे को या किस वक्त जो है ये हमला हमने करना है लेट से। तो ये जो लफ्ज इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ इस हद तक नहीं महदूद कि इंफॉर्मेशन कितने आपके मैसेज में मौजूद है या आप कहना चाह रहे हैं, बल्कि वो इंफॉर्मेशन ये भी है कि कितना आप अपने मैसेज में उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से इसी सिनेरियो में जो भी मैंने बात की कि 8 बिट्स, तो 8 बिट का मतलब 2⁸8 डिफरेंट मैसेजेस मैं भेज सकता हूं। इन अदर वर्ड्स 2⁸8 मैसेजेस कंटेन हैं या इंफॉर्मेशन जो है मैं अपने मैसेजेस के थ्रू भेज सकता हूं। तो जो ऊपर जो टाइटल था, सवाल था कि कितनी हाउ मच कंटेंट इंफॉर्मेशन या हाउ मच इंफॉर्मेशन इज कंटेंट इन मैसेज, इट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स दैट यू आर यूजिंग इट टू रिप्रेजेंट। सो बिट्स जो हैं इसको 2 लिहाज से या 2 डिफरेंट डेफिनेशन से देखा जाता है। अगर डिस्क्रीट डाटा का हो तो बिट हम एक बाइनरी बिट को कहते हैं, अगर कंटिन्यूस डाटा हो तो एक वेव या एक पल्स या एक पीरियड ऑफ पल्स जो है या कंटिन्यूस सिग्नल जो है हम उसको बिट कहते हैं। ओके, सो इंफॉर्मेशन कंटेंट नॉर्मली जो है उसको चैनल की कैपेसिटी से भी जो है सिनोनिमस हम कहते हैं कि लेट से चैनल जो है मैं कहूँ कि 4 मेगाबाइट्स पर सेकंड डाटा ट्रांसमिट करे, दैट मीन्स 4 मेगाबाइट्स ऑफ डाटा पर सेकंड या इतनी 4 मेगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ट्रांसमिशन का ये है या सबसे बेस्ट इनकोडिंग ये है कि मैसेजेस को भेजने के लिए कम से कम बिट्स जो हैं हम भेजें। यानी कि वही सवाल जो अभी हम पहले एग्जांपल में देख रहे थे कि 16 मैसेजेस के लिए 4 बिट तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि 4 के बजाय हम 3 बिट्स भेजें, फिर भी ये 16 स्टेट रिप्रेजेंट हो सकें, तो ये हमारे लिए सबसे एक आइडियल की तरफ हम जो है करीब होना शुरू हो जाएंगे। आइडियल कंडीशन तो ये कि एक बिट आप भेजें 0 या 1 और उससे तमाम इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाए। लेट्स से ये स्लाइड पे जितना भी डाटा मौजूद है ये अगर एक बिट से रिप्रेजेंट हो जाए तो दैट विल बी द आइडियल केस। ओके, सो उस एग्जांपल की तरफ दोबारा आते हैं। हमारे पास 16 स्टेट्स हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं क्या हम 16 स्टेट्स या और जो हैं उसमें हम 4 बिट्स यूज कर रहे हैं, क्या हम 4 बिट्स से भी कम पे आ सकते हैं। ये जो बेसिक 4 बिट्स हमने यूज किए इसको हम नाइव इनकोडिंग कहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इससे बेटर इनकोडिंग की तरफ जा सकते हैं, एंड व्हाट डू वी मीन बाय बेटर इनकोडिंग से मुराद कि क्या हम कम बिट्स में भी 16 के 16 यूनिक मैसेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो द आंसर इज यस इफ यू आर गिवन द प्रायर प्रोबेबिलिटीज कि कोई सा मैसेज कितना फ्रीक्वेंट यूज होगा, हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। लेट्स गो थ्रू एन एग्जांपल। लेट्स से आपने 1000 मैसेजेस भेजने हैं, जो कि कोई भी इन 16 मैसेजेस में से कोई भी एक मैसेज हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ मैसेज हो सकते हैं। तो आपको कितनी बिट्स भेजने पड़ जाएंगी 1000 मैसेजेस के लिए? सो दैट इज 4 बिट्स मल्टीप्लाई बाय 1000, सो टोटल यू नीड टू सेंड 4000 बिट्स टू कम्युनिकेट फॉर 1000 मैसेजेस। लेकिन अगर आपको ये मालूम हो जाए या ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि 99.5% ऑफ टाइम मैसेज टाइम जो है ये रिपीट होगा, तो अब आप इस इंफॉर्मेशन से क्या फायदा ले सकते हैं? वेल, अगर 1000 मैसेजेस में से 995 या 99.5% ऑफ टाइम मैसेज 10 रिपीट होगा, जबकि बाकी 5 मैसेज कोई भी अदर मैसेजेस हो सकते हैं, तो क्यों ना मैसेज नंबर 10 को सबसे कम बिट दिया जाए। अगर आप ऊपर देखें तो मैसेज 10 को उन्होंने सिर्फ 0 बिट दे दिया, सबसे कम तरीन के 1 बिट में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो 995 मल्टीप्लाई बाय 1 बिट प्लस 5 मैसेजेस मल्टीप्लाई बाय 5 बिट्स। 5 बिट्स क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहां पर यू हैव द 0 टू रिप्रेजेंट मैसेज नंबर 10, तो अगर इस पहली बिट को आप यहां पर इग्नोर करें फॉर द जस्ट अ मोमेंट,
ये 0 हर एक के शुरू में मौजूद था। यहाँ पर मैसेज नंबर 10 को 0 देने से मसला क्या हुआ कि ये हर एक के शुरू में मौजूद है और इसकी वजह से डाउट बनता है। तो अगर आप इसको सिंगल एक बिट 0 में रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर आपको हर एक के सामने 1 ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने लेट्स से आपने मैसेज 10 को 1 यहाँ पे दिया था, तो हर एक के सामने आपको 0 ऐड करना पड़ेगा ताकि वो मैसेज नंबर 10 से मुख्तलिफ हो जाए। ओके, so I hope you are clear with this example that 995 times 1 bit for message 10 will be sent, जबकि 5 bits for the remaining 5 messages will be sent. That makes a total of 1020 bits, or if you divide it by the total 1000 messages, that becomes 1.02 bits per message. Now आइडियल हमने क्या बात की थी कि अगर आप एक बिट से ही तमाम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द आइडियल केस। 1.02 बिट्स, दैट मीन्स यू आर क्वाइट नियर द आइडियल। ओके, सो कपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो अभी हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। 1.0 बिट्स तक तो हम आ गए, लेकिन क्या हम इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है? वी आर गोइंग टू स्टडी दैट विद एंट्रोपी। सेकेंड, ये केस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी पहले से दे दी जाए, इसको हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, तो उसकी बेसिस पर तो चलो हमने फायदा उठा लिया, लेकिन क्या प्रायर प्रोबेबिलिटीज हर वक्त अवेलेबल होती हैं? वेल, फॉर रैंडम डाटा या डाटा दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, हमारे पास प्रोबेबिलिटीज पहले से मौजूद नहीं है। प्रोबेबिलिटीज हम उन डाटा का लेंगे कि जो हमारे पास आती हैं, हम उनको बफर में रखते हैं एंड देन वी कैलकुलेट इट। बट इफ इट इज अ कंटिन्यूस डाटा, इट इज डिफिकल्ट टू हैव प्रायर प्रोबेबिलिटीज। सेकेंड, 1.02 बिट्स की जब हमने बात की तो दैट वाज 1.02 बिट्स ऑन एवरेज फॉर द टोटल मैसेजेस। ऑन एवरेज से क्या मुराद? वेल, हमने इन 16 मैसेजेस की बात की। अगर पहले डाटा में इस तरह था कि 995 टाइम्स मैसेज नंबर 10 आया, तो ये सिनारियो तो ठीक है 1.02 बिट्स। बट व्हाट इफ अगले सिनारियो में मैसेज 10 600 टाइम्स आया और बाकी 400 टाइम्स अदर मैसेजेस उसमें आए, तो क्या ये फिर भी 1.02 बिट्स की तरफ आएंगे? नॉट नेसेसरली। तो ऑन एवरेज हम तब कहते हैं कि जब हम बिट्स पर मैसेज कैलकुलेट करते हैं बहुत सारे टाइप ऑफ डाटा के लिए, बहुत सारे डाटा के लिए, बहुत सारे मैसेजेस को ट्रांसमिशन के बाद हम ओवरऑल देखते हैं कि हमने बेस्ट जो है कितने बिट्स यूज किए ऑन एवरेज। ओके, फिर ये कि हमने नाइव इनकोडिंग, जो कि बेसिक 4 बिट इनकोडिंग हमारे मैसेज के केस में थी, हमने उसको यूज किया बतौर एक बेंचमार्क, जहां से हम कंपेयर कर रहे थे कि 4 बिट्स यूज हुए, 4 से हम 1.02 की तरफ आए। क्या इसी भी बुरी इनकोडिंग है? यस, अगर 4 की बजाय 5 बिट्स यूज किए जाएं तो दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ अ वर्स इनकोडिंग। ओके, तो अगला सवाल ये कि क्या ऑप्टिमल इनकोडिंग हम ढूंढ सकते हैं और इससे क्या मुराद है? तो हमने भी बात की कि ऑप्टिमल इनकोडिंग ये होगी कि एक बिट से तमाम डाटा को रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि आप उसको इतना कंप्रेस करें कि वो एक बिट में तमाम इंफॉर्मेशन आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? आइडियल, दैट इज अवर लिमिट एंड दैट इज व्हाट वी विश टू अचीव। ओके, लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज जो हम बोल चाल कर रहे हैं, लेट्स से इंग्लिश है, जापानीज है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कपल ऑफ सिंबल्स के साथ। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये उन्हीं सिंबल्स के साथ लिंक्ड एक साउंड है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं अल्फाबेट एल को देखता हूं तो मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन या आवाज निकालता हूं इज एल। अगर मैं ए को देखता हूं तो द सिंबल ए की आवाज मेरे पास आती है अ। सो लैंग्वेजेस क्या है? लैंग्वेजेस आर सिंबल्स और अ सेट ऑफ साउंड्स जो कि मिमिक करती हैं और या जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। इसकी लैंग्वेज की एग्जांपल हम देखते हैं। लैंग्वेज इज आल्सो टू रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ आउटपुट्स या सीरीज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। लेट्स से हम एक 2 साइडेड कॉइन लेते हैं और हेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल या अल्फाबेट एच और टेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल टी। तो जो एग्जांपल दिए हुए है एच एच टी एच, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इसका मतलब ये था कि जब कॉइन टॉस हुआ तो पहले एच आया, फिर एक और एच आया, फिर जो दोबारा कॉइन फ्लिप हुआ तो टी आया, और यूं ये जो अल्फाबेट्स हैं एच एंड टी ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आउटपुट क्या आ रही थी हर दफा जब कॉइन टॉस हो रहा था। इसी तरह अगर आप लेट्स से लूडो खेल रहे हैं, आपने डाइस देखी होगी या डाइस देखी होगी, उस पर आपके पास सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5 6,
तो उनकी आउटपुट जो नीचे दी गई है 4 2 5 1 4 6 एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जब डाई रोल हुई सो द फर्स्ट आउटपुट वाज 4 डॉट्स ऑन द टॉप। 2 का मतलब कि 2 डॉट्स टॉप पे आए थे, एंड 5 एंड 1 एंड फॉलोड बाय दैट। तो उम्मीद है आइडिया हो गया होगा कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज से हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, या उस सिंबॉलिक से या वॉइस के थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन को अचीव करते हैं और हम अपने आउटपुट या एक रिजल्ट को शो करते हैं।